तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिमनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्रेष्ठ श्री वीर सागर जी जय। श्लोक नंबर 38। च्युतन्मदा विलोलकपोलमूल मत्तं भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। जिन लोगों को बहुत भय लगता है, भय को जीतने का उपाय श्लोक में है। जिन लोगों को दूसरों का भय लगता है, कई प्रकार के भय होते हैं, मुख्यतः 7 भय होते हैं। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अगुप्तिक भय, अत्राण भय, है ना। एक जो है इसी लोक में वर्तमान में रहते हुए कई परिस्थिति ऐसी आ जाती हैं जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, खासकर महिला वर्ग। वह इतना भयभीत हो उठते हैं कि सामान्य तरीके से जीवन जी ही नहीं पाते हैं। कई पुरुष वर्ग भी होते हैं जो सामना नहीं कर पाते हैं कई लोगों का। यहाँ पर इस श्लोक में तो हाथी के भय का निवारण करने वाला यह श्लोक बतलाया गया है, लेकिन हाथी उपलक्षण है। यदि सामने वाले लोग हमारे समक्ष इस प्रकार के नेचर वाले हैं, कैसे नेचर वाले, वो मदोन्मत्त हाथी की भांति है, अहंकार से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ जाता है जिन्हें हम छोड़ भी नहीं सकते, है ना। अब रहना उन्हीं के साथ है, जीवन उन्हीं के साथ गुजारना है। आपका ग्रुप है, कंपनी है, फ्रेंड सर्कल है। सामने वाले बहुत अहंकारी होते हैं, मदमत्त होते हैं, मदोन्मत्त हो जाते हैं। यदि ऐसे जीवों हमें मिल जाएं, इस प्रकार के लोग हमें मिल जाएं, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये श्लोक पढ़ना चाहिए। श्लोक तो पढ़ना ही है, लेकिन उसको जीतने का तरीका इससे सीखने के लिए मिलेगा। कितने लोगों को डर लगता है जिंदगी में? हाथी का डर नहीं पूछ रहे हैं। हाथी तो भी पशु, उतना डर है ही नहीं वर्तमान में। भय संज्ञा सबको है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष भय हो जाता है, बहुत जल्दी डर जाते हैं। थोड़ी सी लाइट गोल हो जाए तो एकदम डर जाते हैं। हाँ, डर जाते हैं ना एकदम। घर में लाइट चले जाए एकदम से, ऑल ऑफ सडन, अथवा रात के 12 बजे किसी ने नॉक किया, डोर बेल बज उठी, मोबाइल की बेल बज उठे, अथवा कोई ऐसी आवाज ना भी करे, वो व्यक्ति सामने दिख जाए तो भय से थर थर कांपने लगते हैं। ऐसे कई लोग भी होते हैं जिसे देखकर कि भय अंदर ही अंदर पैदा होने लगता है। एक तो होता है रिस्पेक्ट के कारण, वो भय नहीं कहलाता। जैसे हम गुरुवर के पास जाते हैं, आचार्य भगवान के पास जाते हैं, अच्छा शिष्य आचार्य भगवान के पास जाकर के कांपने लगता है,
तो वो भय भय नहीं है, वो तो एक आदर सम्मान है, रिस्पेक्ट है, विनय का भाव है। एक वह भय जो होता है सामने वाला उस योग्यता को भी नहीं रखता है, लेकिन वो भयभीत करते रहता है, अपना डर दिखाता रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। गुरुवर तो योग्यता रखते हैं, यदि वो हमें डांटेंगे नहीं तो हम सही लाइन पे कैसे चलेंगे। वे हमारी गलती को बतलाएंगे नहीं तो हमारा जीवन कैसा सुधरेगा। जो हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमें डांट लगाता है और जिन्हें देख कर के हम डर जाते हैं, इसमें तो हमारे उत्कर्ष है, हमारा जीवन अच्छा बनता है, ये भय माना भी नहीं जाता है। लेकिन वह भय जो अननेसेसरी व्यक्ति दिखाता है, वो अननेसेसरी जो दबाने की कोशिश करता है, उस भय की हम बात कर रहे हैं। ये भय भी कई क्वालिटी के होते हैं ना। और निर्भय कौन हो जाता है, यह भी समझने की बात है। वैसे वैराग्यम एव अभयम आता है, वैराग्यम एव अभयम। दुनिया में जिसके पास वैराग्य होता है उससे ज़्यादा निर्भय कोई नहीं हो सकता। ये बड़ी नीति है। भर्तरी शतक आया, एक राजा भर्तरी हुए हैं शुभचंद्र के भाई, जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा है, आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने। उन्हीं के भाई राजा भर्तरी थे, जो साधु बन गए थे, वो हिंदू साधु बन गए थे। आचार्य शुभचंद्र दिगंबर जैन साधु बन गए थे। उन्होंने एक शतक लिखा है, एक वैराग्य शतक भी लिखा है और एक श्रृंगार शतक भी लिखा है। पहले तो अपने जीवन काल में उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था, फिर बाद में जाकर के वैराग्य शतक लिखा। और उसकी एक बड़ा अच्छा श्लोक है, भोगे रोग भयम सुखे क्षये भयम काये कृतांतात् भयम माने म्लान भयम गुणे खल भयम वंशे कुयोषित भयम सर्वम नाम भयम भवे दिदमहो वैराग्यमेवा भयम। एक पंक्ति हम भूल रहे हैं। तो संसार में यदि कोई व्यक्ति निर्भय रह सकता है पूर्ण रूप से, तो एकमात्र वही व्यक्ति निर्भय रह सकता है जिसके भीतर राग नहीं है। वही व्यक्ति निर्भय हो सकता है, यानी जो किसी से जुड़ा नहीं, जो कुछ चाहता ना हो, उसे खोने का डर ही नहीं होता है। भय क्यों लगता है जानते हो? अब हम आपसे पूछते हैं, जितने लोगों को भी डर लगता है, डर क्यों लगता है? कारण बता सकते हो? आप सबने कहा कि हमें डर लगता है, लेकिन कौन हमें कारण बताएगा डरने का कारण क्या है? कभी सोचा है? जिन जिनको भी भय लगता है, क्यों डरते हो आप? क्यों भयभीत हो जाते हो? हाँ, राग के कारण? हाँ, क्यों डर लगता है? नहीं, आत्मविश्वास की तो कमी है, वो तो है, लेकिन डर क्यों लगता है? डर हमेशा खोने का होता है, इस बात को समझना। जो हमारे पास है वो हमसे छूट ना जाए, उसका डर होता है, अथवा जो हमें मिलने वाला है वो हमें ना मिल पाए, उसका डर होता है। व्यक्ति वही डरता है जो बहुत ज्यादा संग्रह वृत्ति वाले नेचर को रखता है। एक मनोवैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, जिसकी बहुत ज्यादा लालसा होती है, तृष्णा होती है, जमा करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह परिग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, वही व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। और जिसके पास कुछ होता ही नहीं है अथवा जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, उसको क्या खोने का डर है? जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या खोएगा? चोर आएगा भी तो क्या लूट करके ले जाएगा। अब भिखारी के यहाँ डाका डाल भी जाए, भिखारी को डर लगता है? भिखारी बड़ी निश्चिंत चैन की नींद तो सोता है, और जो सेठ साहूकार होता है उसे डर लगता है। जितना ज्यादा माल घर में रहेगा उतनी ही नींद नहीं आएगी। जितनी चांदी स्टॉक में रखी होगी, गिरवी रखी होगी किसी की, उतनी नींद नहीं आएगी। और जिसके पास कुछ नहीं होगा उसे उतनी ही चैन की नींद आती है। सत्य यही है ना? नहीं है? ये तो हो गया एक बात। अब उसके पीछे अपन कारण को पकड़ते हैं।
ने जिसकी जितनी ही वृत्ति जोड़ने की होती है, पकड़ने की होती है, संग्रह करने की होती है, कलेक्शन की होती है, वही व्यक्ति उतना भयभीत रहता है। और जिसकी वृत्ति छोड़ने की होती है, त्यागने की होती है, उसे भय नहीं लगेगा। जिसकी जितनी अधिक मूर्छा होगी वो उतना ही अधिक भयभीत रहेगा। और जो मूर्छा से ऊपर उठा रहेगा उसे कभी भय नहीं लगेगा। हाँ नहीं, देखना, भय का हम कारण बता रहे हैं। अब आप अंधेरे में बैठे हैं, आपको डर लग जाए, बोले क्यों? शरीर खो ना दे, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई अटैक ना कर दे, कोई हमें मार ना दे। एक मूर्छा शरीर से भी है, एक मूर्छा धन से है, एक मूर्छा प्रॉपर्टी से है, एक मूर्छा व्यक्ति से होती है। तो जिसकी जितनी अधिक मूर्छा होती है वो उतना ही डरता है। यदि हम भय से निर्भय की ओर आना चाहते हैं, भय से अभय की ओर आना चाहते हैं, निश्चिंत होकर के जीना चाहते हैं, तो उसका सबसे मूल कारण है, उसे पकड़ें जो भर्तरी ने पकड़ लिया, वैराग्यमेवा भयम। ओम, इसकी आवाज क्या? वैराग्यम एव अभयम, यानी हम जितना जितना राग छोड़ते चले जाएंगे ना, उतना ही उतना निर्भय होते चले जाएंगे। एक अवृति श्रावक है और एक प्रतिमाधारी श्रावक है। प्रतिमाधारी श्रावक को कम भय लगेगा क्योंकि इसकी सीमा है, मर्यादा है परिग्रह की। मेरी मर्यादा 2 लाख की है, लुटेगा भी तो 2 ही लाख लुटेगा, इससे ज्यादा है। एक मुनि महाराज है, साधक है, उनके पास कुछ नहीं है, मूर्छा भी नहीं है, क्या खोएगा व्यक्ति? तो भय को जीतने का सबसे सुंदर उपाय है, मूल कारण है, जितनी जितनी हम आसक्ति घटाते चले जाएंगे, अटैचमेंट घटाते चले जाएंगे, चाहे फिर वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, उतना ही उतना हम निर्भय होते चले जाएंगे। और जितनी गहरी आसक्ति रहेगी, फिर भोगों से आसक्ति, धन से आसक्ति, शरीर से आसक्ति, व्यक्ति से आसक्ति, परिग्रह से आसक्ति, नाम से आसक्ति, सब में खोने का डर बनता है। तो भोगे रोग भयम, भोग की सामग्री मिल जाती ना, जिससे शरीर अच्छा मिल जाता है ना, उसे जानते कौन सा डर होता है? कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। देखना, जितने स्वस्थ हैं ना, अभी हमारे पास कई व्यक्ति आते हैं एक आशीर्वाद लेने, बोले महाराज जी एक आशीर्वाद दे। तो कौन सा आशीर्वाद? देखो अभी शरीर तो अच्छा है, लेकिन बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। क्यों? वो बड़ा डर लगता है। बोले क्यों? जब बूढ़े हो जाते हैं, कैसे पड़े से रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, गर्दन ऐसी ऐसी होती रहती है ना। तो बोले बीमारी नहीं होना चाहिए। यदि रोग हो गया तो हम कैसे जिएंगे, कैसे भोग की सामग्री का उपभोग करेंगे? तो जो व्यक्ति भोग की सामग्री को जोड़कर रखता है, उसे रोग का डर होता है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, सुख का मिलता है तो क्षय का डर लगता है। वंश होता है जिसका, उसे ऐसी बहू ना मिल जाए, कुयोषित भयम, वंशे कुयोषित भयम, ऐसी बहू ना मिल जाए जो नाम ना बिगाड़ दे। हाँ, नाम है, मेरा नाम बदनाम ना हो जाए। विजय मिल गई है युद्ध में, कोई शत्रु का ना आ जाए। शरीर निरोगी है, रोग ना हो जाए। अभी धन है, इसे मैं खो ना दूं। हर एक परिस्थिति में व्यक्ति भयभीत है, लेकिन एकमात्र वैराग्यमेवा भयम, वैराग्यमेव अभयम। अब हम भक्तामृत पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हाथी के भय को जीतने के लिए लिखा गया है। हाथी अथवा हाथी जैसी प्रवृत्ति वाले लोगों के भय को जीतने की बात है। अब हाथी तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हाथी जैसी वृत्ति वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, जो मदोन्मत्त रहते हैं। मदोन्मत्त व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जिसका मद चढ़ा हुआ है। एक मद होता है वासना का मद होता है, एक मद होता है अभिमान का मद होता है। अभिमानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो हमारे साथ वो ऐसा वैसा ना कर दे, ये डर बना रहता है। तो आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं,
हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करता है, दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम, भवत आश्रितानाम, यानी जो आपका आश्रय ले लेगा उसको भय नहीं रहेगा, बल्कि वो भय ही पलायन कर जाएगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, भगवान का आश्रय लेने से व्यक्ति भय से कैसे ऊपर उठ जाता है? कभी सोचा है आपने? भगवान की भक्ति करने से भय कैसे जीत लोगे आप? कि अथवा भक्तामर पढ़ने से वो हाथी निर्मद कैसे हो जाएगा? हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं। भक्तामर पढ़ने से हाथी के नेचर वाला व्यक्ति जो है हमारे लिए भय कैसे पैदा नहीं करेगा? वो हमें क्यों नहीं डराएगा? कुछ लॉजिक समझ में आता है कि नहीं? टूट पटंग लॉजिक लिख दिया गया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, ये श्लोक पढ़ो तो वो भय दूर हो जाएगा, पर कैसे संभव होगा? कभी सोचा है आपने? यहां लिखा जा रहा है, देखो, च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। इसका अर्थ क्या है? मद च्युतन हो रहा है, यानी मद झर रहा है। किसका मद झर रहा है? उस हाथी का, ऐरावत की भांति है, जो मद आविल विलोल कपोल मूल, यानी कपोल जो उसके बड़े बड़े गाल, कपोल अर्थ है गाल है, भाल है, वहां से मद झर रहा है पूरा का पूरा। मत प्रमद, और ऐसा मद झर रहा है, बाकायदा मद होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें ऐसी गंध पैदा होती है, उस गंध से आकृष्ट होकर के भ्रमर जो है उस हाथी के चारों ओर मंडराने लगते हैं। यानी कुछ ऐसा एंजाइम्स उसके मद, उस कपोल से निकलता है, उसके आंखों की तरफ से निकलता है, सिर के भाग से निकलता है, कि उसको देख करके, उसकी सुगंधी को लेकर के कई जो भ्रमर हैं, वो भी कैसे? मत भ्रमद भ्रमर, यानी जो भ्रमण करने वाले, मंडराने वाले वो भौरे हैं, वो उसके चारों तरफ नाद करने लगते हैं, ध्वनि करने लगते हैं, यानी गुंजायमान होने लगते हैं। जैसे भौरा यदि हमारे कान के पास आ जाए तो कैसी ध्वनि होने लगती है? अलग प्रकार की होती है ना। तो बहुत सारे जो भौरे हैं उस मदोन्मत्त हाथी के चारों तरफ मंडराने लगते हैं। अब व्यक्ति का मद झर रहा है और वो भौरे की ध्वनि उसे और आक्रोशित करने लगी है। उसके माध्यम से विवृद्ध कोपम, यानी जिसका कोप, क्रोध विवृत, बढ़ा हुआ है। किसका? ऐरावताम, ऐरावत, ऐरावत की हाथी की भांति। ऐरावत हाथी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो आप ऐरावत हाथी लगा लो। यहाँ लिखा क्या है? ऐरावताभम, यानी ऐरावत हाथी की आभा वाला, यानी जैसा सौधर्म इंद्र जिस हाथी पर बैठ कर के प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाता है, प्रभु को लेकर के सुमेरु पर्वत पर लेकर के जाता है जन्माभिषेक करने के लिए, वो सबसे विशाल हाथी होता है। इतना विशाल, इसकी 22 सूंड होती है, ऐसे मद झरते रहता है। ऐसे ही हाथी की, ऐरावत हाथी की भांति यह हाथी जो है मदोन्मत्त है, भौरे गुंजायमान कर रहे हैं, और भौरों की ध्वनि से जिसका कोप, क्रोध बढ़ चुका है, उद्धतम आपतंतम, एकदम सामने आकर के खड़ा हो गया हो। दृष्ट्वा भयम भवति नो भवद आश्रितानाम, लेकिन हाथी को देख कर के भी जिसे भय नहीं लगता है। किसे भय नहीं लगेगा? भवत आश्रितानाम, भवत मतलब आप श्री, हे प्रभु आदिनाथ भगवान, जो आपका आश्रय ले लेता है, ऐसे हाथी को देख कर के भी उसे भय नहीं होता है। भयम नो भवति, भयम नो भवति। सामने कैसा हाथी? इस प्रकार का भयंकर हाथी है, आक्रमण करने के लिए आ ही रहा है। अब हम हाथी को साइड में रख देते हैं। अब ऐसा व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, जो एकदम मदोन्मत्त है, अहंकारी है, और इस प्रकार का उसे निमित्त मिल गया है जो उसके क्रोध को और बढ़ा रहा है। गाल फूले हुए हैं, आंखें लाल लाल हैं, ठीक है, और आपके ऊपर वो प्रभाव डालने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इलाज बताया जा रहे हैं, जो प्रभु आपका आश्रय ले लेगा उसे
डर नहीं लगेगा, वो एकदम निर्भय हो जाएगा। अब प्रश्न ये है, क्या भगवान की भक्ति से हम निर्भय हो सकते हैं? किस आधार पर कह रहे हैं आचार्य भगवान? आप लोग भक्तामर स्तोत्र कब से पढ़ रहे हो? जितनी महिला वर्ग उनसे पूछ रहे हैं। 38वां श्लोक कब से पढ़ रहे हो? कितने बार पढ़ते हो दिन में? एक बार पढ़ ही लेते हो जिनका नियम है भक्तामर का। कितने साल हो गए भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हुए? कितने वर्ष हो गए भक्तामर पढ़ते पढ़ते? किसी को 6 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल पहले जितना डर था, आपका डर कम हो गया अभी? कितने लोगों का भय कम हुआ भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से? हाथ खड़े करें, देखे तो सही। किसी एक महिला ने हाथ उठाया है बस। पुरुषों में कितने लोगों का भय डर दूर हो गया भक्तामर पढ़ने से? बाकी का नहीं हुआ इसका मतलब ना। तो फिर आचार्य भगवान ने जो लिखा है ठीक नहीं है ना? आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने लिखा है गलत है कि सही है? यदि ये सही है तो आपका भय दूर क्यों नहीं हुआ? और यदि भय दूर नहीं हुआ तो फिर इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा दें श्लोक पे। बतलाओ। अब देखना, आप लोगों की आपकी कमी हम बताते हैं सबकी। क्यों भय दूर नहीं हुआ? हाँ, क्यों डर दूर नहीं हुआ? और डर दूर होता कैसे है? अब डर दूर जानते हो कैसे होता है? जो भगवान की भक्ति करने लगता है उसका सबसे बड़ा लाभ उसे ये होता है, वो भगवान के गुणों को देख करके दृष्टि अपने कर्मों की ओर लेकर के आता है। वो सबसे ज्यादा विपाक विषय धर्म ध्यान करने वाला हो जाएगा। वो हर समय अपने कर्म के उदय का चिंतन करने वाला हो जाएगा। वो प्रभु को देख करके, प्रभु के उस स्वरूप को देख करके वो अपने भीतर एक ऐसा अप्रोच लाएगा, धन्य प्रभु, जब आपके जीवन में भय के निमित्त उपस्थित हुए, आप कैसे निडर और निर्भय बने रहे। मैं आपकी भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप जैसी निर्भयता मैं अपने भीतर प्रकट कर पाऊं। जो प्रभु का भक्त हो जाता है वो स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब समझना कैसे कार्य होता है। जो प्रभु की भक्ति करता है वो जीव मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकता। उसकी दृष्टि जो है समीचीन हो जाएगी, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, यानी उसके आत्मा पर विश्वास होगा। सम्यक दृष्टि होते ही उसके कर्म पर विश्वास होगा। सम्यक दृष्टि होते ही वो यह भी सोचेगा दूसरा मुझे कुछ कर नहीं सकता। प्रभु किस बल पर निर्भय रहते हैं? जब वो साधना करते हैं, भगवान तपस्या करते हैं, क्यों उनके भीतर निर्भयता का भाव रहता है? अथवा कहा जाता है सम्यक दृष्टि सप्त भय विप्प मुक्का सम्मा दृष्टि। 7 ही प्रकार के भयों से वो मुक्त हो जाता है सम्यक दृष्टि। यानी जिसकी आस्था, जिसकी श्रद्धा एकदम गहरी होती है वो सम्यक दृष्टि होता है। वो भयों से ऊपर उठा हुआ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों को, थोड़ा सा। हाँ, बच्चे को अभी सुन नहीं रहे, बच्चे लोग हो रहा, सुन रहे हैं? तो सच्चा भक्त जो होता है, यानी भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है, अपने आप उस सम्यक दृष्टि की भावना को अपने भीतर पैदा कर लेता है। वो निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखता, वो दूसरों को नहीं देखता है, वो अपने कर्मों को देखने लगता है। यानी ऐसी विचारधारा आते ही अब वो अंदर से इतने पॉजिटिविटी से भर उठता है। मान लीजिए एक भयंकर शत्रु आपके सामने खड़ा है और आप निडरता से आंखें खोल करके खड़े रहना, आधी हवा उसकी वैसे निकल जाती है। एक बहुत भारी भरकम एक सामने दुबला पतला है, लेकिन वो एकदम कॉन्फिडेंट है,
आत्मविश्वास से जो भरा हुआ है, उसके आत्मविश्वास को देख करके बड़े से बड़े पहलवान भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जो ये सोच करके आया था ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाने का खेल है, लेकिन जब उसकी आत्मविश्वास से भरी हुई आंखों को देखता है ना, उसकी आंखों को देख करके उसका स्वयं का विश्वास डिगने लगता है। यानी भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है, अब कर्म के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, जो प्रभु की भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वो दृढ़ आत्मविश्वास से भर उठता है। और जैसे ही हम आत्मविश्वास से भर उठेंगे तो हम उस परिस्थिति को सही ढंग से देखने लगेंगे, हमारा मन बहुत मजबूत हो उठेगा और हमारे शरीर के कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, उससे ऐसा एंजाइम्स निकलता है, उसका सीक्रेशन होता है, वो एंजाइम्स हमें उस परिस्थिति का सामना करने के लिए अंदर से तैयार कर देता है। और तैयार करके हम परिस्थिति कठोर से कठोर, भयानक से भयानक भी क्यों ना हो, हम उस पर हावी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारी इस परिस्थिति को देख करके, इस नेचर को देख करके सामने वाला शत्रु पहले डाउन हो जाएगा। भगवान भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखना, करने वाले हम स्वयं ही हैं, करने वाला हमारा स्वयं का आत्मविश्वास है, करने वाली हमारी स्वयं की सोच है। लेकिन वो भक्ति हमारी उस सोच को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है, संबल देती है, हमारे लिए भीतर से एक तरीका सुझाती है, नहीं मैं प्रभु का भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता। ये बात आते ही सामने वाला व्यक्ति आधा पराजित वैसे ही हो जाता है। एक कहावत आती है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। यदि आप किसी युद्ध में लड़ने जा रहे हैं और आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो समझना आधा युद्ध तो आप लड़ने के पहले ही जीत लेते हो। जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारी जिंदगी भी एक रण क्षेत्र की भांति है, युद्ध क्षेत्र की भांति है। अब हमारे शत्रु जो हैं वे लोग हैं जो इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के चलते हैं। जब ऐसे लोग आए और सामने जो आपको दबाने वाले होते हैं ना, फैमिली में, ऑफिस में, बिजनेस क्षेत्र में, सोसाइटी में, आप अपनी आंखों को आत्मविश्वास से भर करके उनका सामना करो, आधे में तो वो एकदम डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। नहीं भैया, थोड़ा सा संभल करके बोलना चाहिए। व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत है। अब जो वो वाक्य बोलने वाला था, जो वो भाव लेकर के आया था ना, उसके आधे भाव तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। अब जैसे उसके आधे भाव शांत हो गए, अब सामने वाला जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति है वो उस पर हावी होने लगता है, वो कर कुछ नहीं रहा। एक बात बताते हैं, आचार्य भगवान के पास कई ऐसे लोग जाते हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव वाले ऐसे होते हैं, विरोधी नेचर वाले, लेकिन गुरु के सामने जाते ही, आचार्य भगवान के पास जाते ही, जैसे ही कोई आचार्य भगवान की आंखें देखता है ना, ऐसा नहीं आचार्य भगवान फाड़ करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं आचार्य भगवान की आंखों में लालिमा है, कुछ नहीं है, डरावनी आंखें नहीं है, लेकिन वो आंखों को देखता है, पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों पानी पानी हो जाता है। कई ऐसे लोग एक्सपीरियंस आकर के बताते हैं कि हम आचार्य भगवान के पास गए थे, सोच करके गए थे आचार्य भगवान से हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, तर्क रखेंगे, आप जो ये कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या होता, आचार्य भगवान के पास जाते ही हम उनकी आंखों को देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, तो आत्मविश्वासी के समक्ष यदि कोई भी व्यक्ति जाएगा ना, वो अपने आप सरेंडर हो जाता है। तो शत्रु कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई ना क्यों ना हो, लेकिन वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सामने वाला यदि हम सामने, तो वो अपने आप आधा सरेंडर तो वहीं पर हो जाएगा। और जहां वो आधा सरेंडर हुआ, फिर वो हथियार अंदर से छोड़ देता है, भले ही हाथ में पकड़ा हो, फिर वो हाथी जैसा व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो वो हाथी भी क्यों ना हो।
कई बार वर्तमान युग में ऐसे आपको घटनाक्रम देखने को सुनने को मिलते होंगे कि जो पागल हाथी हो गया था, उस हाथी को अपने वास में राजकुमार ने कर लिया। चाहे वो जीवनदर चरित्र उठा करके देखो, चाहे भगवान महावीर का जीवन चरित्र उठा करके देखो, चाहे प्रद्युम्न कुमार का चरित्र उठा करके देखो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र उठा करके देखो। अब देखना, शारीरिक बल की तुलना की जाए तो शारीरिक बल हाथी का हजारों गुना अधिक मनुष्यों से होता है। एक मनुष्य की अपेक्षा हाथी में शारीरिक बल कई हजार गुना होता है। लेकिन एक साधारण सा व्यक्ति, मनुष्य, उस हाथी को कैसे अपने कंट्रोल में ला लेता है, एक महावत कैसे कंट्रोल में ला लेता है, इसे समझने की कोशिश करें। अब आप कहोगे कि नहीं, वो तो विशेष महापुरुष रहते हैं। महापुरुष तो हैं, लेकिन मात्र शारीरिक बल पर वो कंट्रोल नहीं करते। इसे समझने की कोशिश करना। वो आत्मिक बल पर कंट्रोल करते हैं। यानी जो आत्मिक बल से मजबूत होता है, आत्मविश्वास से मजबूत होता है व्यक्ति, वो भगवान की भक्ति इस प्रकार से करता है, अथवा भक्ति करने वाला इतना आत्मविश्वासी हो जाता है कि वो ऐसा अंदर ही अंदर पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है, और वो पॉजिटिविटी उसके लिए कार्यकारी होती है, और सामने वाली प्रतिकूलता अपने आप डाउन हो जाती है। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं कि किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति के मान की पुष्टि किए बिना आप सुख से नहीं रह सकते हैं। तो या तो आप प्रति समय संश्लेषित परिणाम करेंगे, या तो फिर वो मान कषाय को शांत करें या क्रोध कषाय को बढ़ाएं। जब हमें दोनों कषायों के बीच में चूज करना होगा, यदि हम उसके मान की पुष्टि नहीं करते हैं तो क्रोध बढ़ता है, और उसका क्रोध बढ़ेगा, सामने वाले का क्रोध बढ़ेगा। सामने वाले का तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसका हमारे प्रति बढ़ेगा। फिर परस्पर में हमारा भी अगर बढ़ा तो फिर वो तो ये क्रोध कषाय बढ़ गई। यदि हमने उस क्षण में ये कहते हैं ना, अरे यार चलो जो जिसमें खुश है वैसा कर देते हैं, हाँ। तो यदि हमने उसके मान कषाय की पुष्टि कर दी तो फिर सामने वाला भी खुश हो गया और हम आपस में क्रोध कषाय भी नहीं आई। हाँ। तो उस पोजीशन में क्या करना चाहिए? हमको अड़े रहना चाहिए, नहीं ये गलत है, हम इसका मान पुष्ट नहीं करेंगे, चाहे तलवार खींचे तो खींचे, या फिर हमको कर देना चाहिए कि अरे चलो बात खत्म करते हैं? यहाँ पर जो बात कही जा रही है, भय को जीतने वाली बात। हमको भय नहीं है, लेकिन अगर हमको भय नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझ में आ रहा कि इसको अगर हमने सामने वाले को जरा सा रिस्पेक्ट दे दिया तो आगे का टेंशन तो खत्म हो जाएगा। हमको भय नहीं है, हाँ। लेकिन वो चीजें, वो सर्कमस्टेंसेस, वो परिस्थिति को सुधारने के लिए, हाँ। नहीं वो विनय कैसे आएगी? एक मानी के प्रति विनय कैसे आ सकती? महाराज जी ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, अभिमानी के प्रति विनय कैसे? हाँ, और लेकिन मजबूरी ये है कि वो जिस जगह पे हमको उसके प्रति विनय दिखानी पड़ेगी, तो फिर क्या करें? मजबूर वसर वजब होता है, उस वक्त के हालत क्या पूछे। वो काम भी करना होता है जिस काम से नफरत होती है। ये मजबूरी खत्म कैसे हो कि हम मान को पुष्ट करते जाएं, कि चीजों को, अन्य चीजों को सुधारते जाएं, कि क्रोध को कम करते जाएं, जो ये माया भी ना हो पाए। जो अब जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन के बेनिफिशियरी बहुत सारे होते हैं। यदि बेनिफिशियरी बहुत सारे हो रहे हैं, हमारे थोड़े से झुकने से लाभ कई लोगों को मिल रहा है, परिस्थिति में सामंजस्य बैठने से, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा झुक जाना अच्छा माना जाता है। लेकिन जब बात नीति और न्याय के अगेंस्ट जाकर के हो रही है, अगेंस्ट प्रिंसिपल होने लगे, उस समय नहीं होना चाहिए। हमारे अब समझने की कोशिश करें। एक होता है नीति न्याय के विरुद्ध जाकर के वो चापलूसी करने लगे मानवीय व्यक्ति की, ये ठीक नहीं कहा होता है। लेकिन हम नीति न्याय का उल्लंघन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा करने से फैमिली के कई मेंबर्स अथवा पूरी फैमिली में अथवा पूरे माहौल में बहुत शांति बनी रह रही है। हमारे थोड़े से सेक्रीफाइस करने से माहौल बहुत अच्छा रह रहा है, आपस में ट्यूनिंग बैठ रही है, तो उस केस में थोड़ा सा उस प्रकार से अपन टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगेंस्ट प्रिंसिपल की बात हो जाए टोटली, तो उस समय नहीं करना चाहिए।
तो फिर हमको पूरी लीग से हट जाना चाहिए। अगर 100 लोग उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके मान की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है वो, तो हम फिर उसके मान हम क्या करें? उस समय हम न्यूट्रल हो जाएं। लेकिन लोग न्यूट्रल नहीं रहने देते। नहीं, इस समय हम न्यूट्रल होना सीखें। हमारे न्यूट्रल रहने से सामाजिक परिस्थितियां नहीं सुधरेंगी ना। उसका मान तो पुष्ट हो ही रहा ना, हम तो चाह रहे थे उसको सुधारना, उसके मान को कम करना, लेकिन बाकी के साथ वाले 10 लोग झुके पड़े हैं तो उसका मान तो बढ़ता ही जा रहा। तो फिर क्या करें? यदि हमारे हाथ में इतना पावर है अथवा हम इतने प्रभावशाली हैं कि हमारे एक्शन लेने से परिस्थिति बदल सकती है, तो ले लेना चाहिए। और यदि हमें लग रहा है कि हमारे एक्शन लेने से परिस्थिति में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते हैं, संकल्प सिर्फ हमें ही झेलना पड़ेगा, तो नीति यह कहती है साइडलाइन हो जाए अपन। समझो इस बात को। हम शत्रु से तभी मुकाबला कर सकते हैं जब हमारा पक्ष इतना मजबूत हो कि वह शांत बैठ जाए। लेकिन हमारे आगे बढ़ने से शांति तो नहीं आ रही है, लेकिन हमें ही संश्लेषित होना पड़ रहा है। अब आप कहोगे ऐसे यदि बैठे रहते समय जीवन भर बैठे रहना पड़ेगा? नहीं, शुरुआत तो कभी करना पड़ेगा। तो शुरुआत करने के लिए ढंग भी होते हैं, धीरे धीरे शुरुआत करें, उस हिसाब से करें। एकदम से आक्रामक होकर के शुरुआत नहीं होती है, और ये केस टू केस वेरी करेगा। सिचुएशन कैसी हो गया उसके अनुसार ये निर्णय किया जाएगा। एक ही निर्णय सभी परिस्थिति में हम नहीं लगा सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। हाँ, नहीं, ये तो एक पक्ष इंडिविजुअल्स पे डिपेंड ही करेगा। हाँ? इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करेगा। हाँ, इंडिविजुअल पे भी नहीं, परिस्थिति पर भी डिपेंड करेगा। परिस्थिति किस प्रकार की है, उसका इफेक्ट कितने लोगों पर हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इस सब का आकलन करके निर्णय किया जाएगा। एकदम से हाँ या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं होता। एग्जाम्पल हम आपसे पूछें, आपने अपने बच्चे को मारना कब से छोड़ दिया? लास्ट 3 साल पहले मारा था। अच्छा, कोई आपसे कहने से अच्छा, अब आपसे पूछे, आप शराब तो नहीं पीते ना नरेंद्र जी? शराब तो नहीं पीते ना? आपने शराब कब से छोड़ दी? यदि हम आपसे पूछे हाँ? यदि आप कहोगे कल से, तो इसका मतलब परसों तक पीते थे। यदि कहो नहीं, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, एक शब्द में उत्तर नहीं हो सकता है। वो परिस्थिति के अनुसार निर्णय किया जाएगा उस प्रकार से। तो आप यदि हमसे ये कहलवाना चाहो कि हम उसे रिटेलिएट करें अथवा ना करें, तो उसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। वो परिस्थिति के अनुसार उसको निर्णय करना पड़ेगा। कैसा निर्णय, क्या करना है, कितना करना है, उस प्रकार से समझने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ प्रसंग जो चल रहा है भय को जीतने का, और वह भय व्यक्ति प्रभु की भक्ति के आश्रय से जीतता है, प्रभु का आश्रय लेकर के जीतता है। अब वो किस प्रकार से संभव हो पाता है, तो हम उस वैज्ञानिक तथ्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति पढ़ने लगे, करने लगे, सच्चे मन से स्तोत्र पढ़ने लगे, तो वो अपने आप ही अपने विल पावर को इतना मजबूत बना लेता है। भगवान कुछ नहीं कर रहे, इस बात को देखना, समझने की कोशिश करना। यदि आप समझो कि आदिनाथ भगवान किसी व्यक्ति विशेष को भेज देते होंगे वहाँ पर, जाओ मैंने तुम्हें सौदर इंद्र को दिया, अथवा किसी इंद्र को ऑर्डर कर दिया, जाओ उसका अवसर दूर करके आओ, उस पर हाथी अटैक कर रहा है, उस पर वो व्यक्ति अटैक कर रहा है, तो उसका अवसर दूर करके आ जाओ, हाथी को निपटा दो। ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। एक तथ्य यदि हमें अपना समझ लें। लेकिन होता क्या है, हम स्वयं ही इतने पावरफुल बन जाते हैं, भक्ति करने वाला व्यक्ति, कि हमारी उस शक्ति को देख करके, शारीरिक शक्ति नहीं, आत्मविश्वास वाली शक्ति को देख करके सामने वाला व्यक्तित्व अपने आप सरेंडर कर जाता है। क्योंकि भक्ति करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है, और जो सम्यक दृष्टि हो जाता है उसकी आकांक्षाएं है ना स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगती हैं। आकांक्षाएं कम हो गई, एक्सपेक्टेशन कम हो गई, राग कम होने लगा, अपेक्षाएं कम होने लगेगी। और जो अपेक्षाएं राग को कम करने लगेगा,
वो स्वतः ही अभय की ओर चला जाता है। वैराग्यम एव अभयम। तथ्य को पकड़ने की कोशिश करें। सामान्य से तो यही पढ़ने में आएगा, आप लोगों ने यही सुना होगा अथवा आप लोगों से यही कहा गया होगा कि जब जब हम भक्तामृत स्तोत्र पढ़ेंगे तो फलाना कोई व्यक्ति आ जाएगा, उस हाथी को भगा देगा। कोई शक्ति आ जाएगी जो हाथी को कंट्रोल में कर लेगी। अभी हम उस तथ्य को लेना नहीं चाह रहे। शक्ति आती है कि नहीं आती, कोई देवता आता है कि नहीं रक्षा करने, अभी अपन उसको पकड़े ही ना। ये तो बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होता है, उसके लिए सामग्री आ जाती है। लेकिन हमारे अंदर में क्या घटित होता है, हम उस तथ्य को पकड़ करके चलने की कोशिश करें। तो प्रभु की भक्ति इस प्रकार से की जाए कि वो हमें हर रूप से मजबूत बना दे। मानसिक रूप से भी मजबूत बना देती है, वो वाचनिक रूप से भी मजबूत बना देती है और शारीरिक रूप से भी मजबूत बना देती है। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ चढ़ करके बोलने लगता है, वो स्वतः ही निर्भय होने लगता है, वो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने लगता है, क्योंकि मेरे कर्म में जो लिखा होगा वो उसे कोई टाल नहीं सकता। जब ऐसा व्यक्ति सोच लेता है तो सामने बड़ा खतरनाक से खतरनाक शत्रु भी आकर के खड़ा हो जाए तो इतना कॉन्फिडेंटली खड़ा रहता है कि हमारे कॉन्फिडेंस को देख करके वो पहले ही घबरा जाता है। तो करने वाले हम स्वयं होते हैं, पाने वाले हम स्वयं होते हैं। प्रभु इस भक्ति में निमित्त बनते हैं। अब वो किस प्रकार से निमित्त बनते हैं? जब हम भक्ति करते हैं तो उस वाइब्रेशन को हम पाने लगते हैं। अभी हम कर्म को नहीं ले रहे हैं, पुण्य वर्गणा को तो छोड़ दो, वो अभी है, पुण्य वर्गणा तो आती है, लेकिन उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम भरने लगते हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स हमारे लिए कार्यकारी होती हैं। यानी भक्ति करने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। इस बात को समझ करके चलना, वो कायर नहीं होता है। आप लोगों ने अपने आप को भी कायर बना करके रखा है। आप लोग याचना करने पे तुले हुए रहते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मेरे साथ ये कर दो, भगवान मुझे ये कर दो। नहीं, वो स्वयं का आत्मविश्वास इतना मजबूत करता है। अब आप कहोगे महाराज इसमें कुछ तो लिखा तो है नहीं, ऐसा कुछ लिखा है क्या? इसमें क्या लिखा है भाई? देखो, हे प्रभु भवदाश्रितानाम, इसका अर्थ भी देख ले। भवदाश्रितानाम, भवत यानी आपका, आश्रयतानाम मतलब आश्रय लेने वाला। क्या है वो? क्या कर लेता है? भयम नो भवति, उसे भय नहीं होता है। मेन पॉइंट जो है ये है, पूरे श्लोक का सार जो है ना ये वाला है। यहां पर कहीं नहीं कहा कोई देवता आकर के रक्षा कर रहा है। सुनो ध्यान से, मूल पॉइंट को पकड़ना सीखो आप सभी लोग। भवदाश्रितानाम भयम नो भवति, यानी प्रभु जो आपका आश्रय लेता है उसे भय नहीं होता है। यहां नहीं कहा कि भगवान भय के वातावरण को दूर कर रहे हैं। यहां क्या कहा जा रहा है? भगवान की भक्ति करने वाला स्वयं निर्भय बन जाता है। भगवान की का आश्रय, भगवान की भक्ति का आश्रय लेने वाला स्वयं मजबूत बन जाता है। इससे ये भाव निकालने की कोशिश करना। आप कौन से भाव निकालते हैं हमें नहीं पता। हाँ, आप सब चमत्कार को देखने की कोशिश करते सभी लोग। कोई ऊपरी शक्ति आएगी, कोई बाहरी शक्ति आएगी, वो हमारे लिए इतना कुछ करके दे देगी। लेकिन इसे क्यों नहीं पढ़ते? भवदाश्रितानाम भयम नो भवति। जब जब आप प्रभु की भक्ति का आश्रय ले रहे हो तो थोड़े अपने भय को भी चेक करने की कोशिश किया करो। हम कितना अपने भय को जीत पा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो सच्ची सम्यक दृष्टि को रखने वाली दृष्टि को रखता है, और जिसकी दृष्टि समीचीन हो जाती है उसकी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। जिसकी अपेक्षाएं राग का भाव कम होने लगा वो अपने आप अभय की ओर चलने लगता है। ये प्रोसेस इस प्रकार से घटाना सीखो उसे। लेकिन यह प्रोसेस कोई अपनाता नहीं। पुरुष वर्ग आप लोग अपनाते हैं?
यदि हम सही मायने में कहें ना, सही तरीके से भावों को पकड़ने की लोग कोशिश ही नहीं करते भक्तामर पढ़ करके। अभी तक कोशिश ही नहीं की गई है। सबको चमत्कार की ओर लेकर के जाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आप पढ़ लो तो चमत्कार घटित हो जाएगा, लेकिन हम वह समझाने की कोशिश करें चमत्कार घटित कैसे होता है वो समझो। क्या हम उससे पकड़ने की कोशिश, चमत्कार घटित कैसे होता है? चमत्कार कोई दूसरा नहीं करता है हमारे साथ, चमत्कार हम स्वयं करते हैं। इसे समझें। भक्त बहुत मजबूत होता है, बहुत पावरफुल होता है, निडर होता है, घबराने वाला नहीं होता है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। जब हम आत्मविश्वास से भर जाएंगे, बाहर प्रतिकूलताएं कितनी भी क्यों ना हो, कठिन से कठिन परिस्थिति भी क्यों ना, वो सामने वाला व्यक्ति अहंकारी से अहंकारी भी क्यों ना हो, हमारे आत्मविश्वास को देख करके वो हथियार अपने आप डाल देगा, सरेंडर हो जाएगा। आचार्य भगवान की सक्सेस का राज जानते हो क्या है? सफलता का राज क्या है? एकमात्र उनका आत्मविश्वास, एकमात्र उनका विल पावर। और यह आत्मविश्वास आचार्य भगवान ने प्रभु की भक्ति से ही पाया है। जब भक्ति करते हैं, इतना डूब करके करते हैं, तो वो अंतरंग में परिणति अपने आप घटित होने लगती है। हम इसे पकड़ना सीखें, लेकिन इसे कोई नहीं पकड़ता। बड़ा दुख होता है। इस ओर दृष्टिपात कोई करता ही नहीं। फिर यदि हम कर्म सिद्धांत से समझने की कोशिश करेंगे तो पुण्य अपने आप आएगा। जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे तो भक्ति हमें क्या क्या दे देती है? उस समय नियम से सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा। भूत वृत्ति अनुकंपादान जो सूत्र है ना सातावेदनी वाला, क्षमा, शांति आदि जो है, योग आदि की जो क्रियाएं हैं, ये प्रभु भक्ति की जो 6 आवश्यक की क्रियाएं हैं, समर्पित होने की क्रियाएं हैं, व्यक्ति के लिए सातावेदनी कर्म का आश्रय कराने वाली होती हैं। जब सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा तो सामग्री भी अपने आप अनुकूल होते चले जाएंगे। जो अंतराय डाल रहा था वो अंतराय भी दूर होता चला जाएगा। यदि कर्म के हिसाब से देखें, उस परिप्रेक्ष्य से देखें, तो इस प्रकार से वो घटित होगा। लेकिन हम शारीरिक परिप्रेक्ष्य से और मानसिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो इस प्रकार से घटित होगा। तो इसे इस प्रकार से घटित करना सीखें तो भक्ति करने वाला भक्त राग से ऊपर उठता चला जाता है, या यूं कहें वैराग्य से बढ़ता चला जाता है, अथवा राग उसका कम होता चला जाता है। और जितना राग कम होगा तो वैराग्य में वा भयम, वो अभय की ओर चलता चला जाएगा। तो जब जब आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़े ना, तो यह श्लोक यानी भक्ति इस ढंग से करें, अप्रोच इस प्रकार का लाना सीखें। ला पाओगे? यहां पर जो है हाथी के उस दृष्टांत को बताया है, मात्र से हाथी तक मत लगाना, यानी उस परिस्थिति को लगाने की कोशिश करना जैसे कोई व्यक्ति अहंकारी है, साथ में कुछ ऐसे निमित्त उसे मिल गए हैं, वो निमित्त उसे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर रहे हैं, यानी क्रोध उसका बढ़ा हुआ एक्सट्रीम तक क्रोध पहुंच रहा है। हाथी को तो एग्जाम्पल में रखना, उस परिस्थिति को इससे विजुलाइज करना। नहीं, सामने ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जो आपके वश में नहीं है, हमेशा आपको दबाते रहते हैं। अब ऐसे लोगों से छुटकारा पाना है, उस भय को जीतने का उपाय क्या है? भवदाश्रितानां भयम नो भवति। इससे भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो लाइफ में, लेकिन आश्रय इस प्रकार से लेना, ऊपर ऊपर वाला आश्रय नहीं है, भीतर वाला आश्रय होना चाहिए प्रभु की भक्ति का। पूर्ण समर्पित होकर के, पूर्ण डूब करके, पूर्ण प्रभुमय होकर के, प्रभु के उस गुणों को ध्यान में लाते हुए। आपको याद होगा एक बार हमने आपसे बात कही थी, एक माला की बात कही थी, जाप की बात कही थी। हम प्रभु से क्या चाहते हैं? अभी हम कह रहे थे आकांक्षा नहीं रखना, हम दूसरे तरीके से आकांक्षा को फुलफिल कैसे किया जाता है वो बताते हैं।
आप प्रभु से क्या चाहते हो? हम सांसारिक वैभव की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंतरिक वैभव की बात कर रहे हैं। आप ये चाहना कि प्रभु मैं मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है ना, तो मैं उस डर को ओवरकम करना चाहता हूँ, डर से ऊपर उठना चाहता हूँ, यानी मैं निडरता अपने भीतर चाहता हूँ। मैं अपने भीतर उस निर्भयपने के भाव को चाहता हूँ जैसा निर्भयपना आपके भीतर है। बस ये मांगने में कोई दोष नहीं है, सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगेगा। दोष कब लगता है? जब आप सांसारिक धन वैभव मांगते हो। लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरे भीतर भय बहुत पैदा होता है, थोड़ी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे घटनाक्रम को लेकर, छोटी छोटी परिस्थितियों को लेकर के मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपकी स्तुति किस हेतु कर रहा हूं? आपके भीतर जो निर्भयता का गुण है, बस मुझे तो वो चाहिए। तो दृष्टि में वो निर्भय का भाव, फिर भक्ति करो, देखना धीरे धीरे आपके भीतर वो विकास स्वतः होता चला जाएगा। और एक बार हम निर्भय होना सीख गए तो परिस्थिति का सामना हम बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? यानी भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना, श्लोक यही पढ़ना, लेकिन अंदर इंटेंशन क्या रखना कि मैं अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता हूं, मानसिक रूप से खासकर। यानी अपने मन को ऊपर उठाना सीखो भक्ति से। मन की शक्ति जो छिपी हुई है उसे उघाड़ना सीखो भक्ति से, और वही मन की शक्ति कार्यकारी होती है, क्योंकि वही मन की शक्ति हमारे लिए सब अनुकूलताओं को बनाने वाली होती है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रभु की भक्ति विश्वास से आती है और विश्वास से हम आत्मविश्वास की ओर चलते हैं, लेकिन ये आत्मविश्वास क्षणिक रहता है। उस क्षणिक आत्मविश्वास को स्थायी या ज़्यादा देर तक रखने के लिए क्या उपाय हम करेंगे कि आत्मविश्वास लगातार चलता रहे? कुछ व्यक्ति होते हैं जो डायरेक्ट 50 लाख की एफडी नहीं कर पाते, 20 लाख की एफडी नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी नहीं होती है। लेकिन एक स्कीम चलती है डेली डिपॉजिट वाली। क्या होती है? डेली कलेक्शन वाले आते हैं, 100 रुपये रोज ले आते हैं, 500 रुपये रोज लेते हैं, 1000 रुपये रोज। यानी वो अपने बिजनेस से इतना तो निकाल लें कि 500 रुपये डेली मैनेज कर सकते हैं। होते हैं ना कुछ लोग कि 500 रुपये हम सेविंग कर सके डेली। अब उसके चाहिए तो 50 लाख चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं कि एक साथ कर ले, तो वो करता है डेली डिपॉजिट करता चला जाता है। अब जब डेली डिपॉजिट करता चला जाएगा तो एक समय कुछ वर्षों में इतना आ जाएगा कि वो नियर अबाउट वहां तक पहुंच जाएगा। अब आपने कहा विश्वास जो है थोड़ी देर के लिए तो पैदा होता है, फिर वो चला जाता है, स्थायी नहीं रहता है, थोड़ी देर बाद वो घट जाता है। सबके साथ होता है ऐसा, स्थायी नहीं रहता ना। जो हमारे पास थोड़ी देर के लिए पैदा हो रहा है, यदि हम धीरे धीरे उसे जमा करते चले जाएं तो क्या होगा? वह मात्रा को और क्वालिटी को दोनों को बढ़ाता चला जाएगा। धीरे धीरे हम जब कोई अभ्यास करना शुरू करते हैं तो एक समय वो आता है कि हम अपने आप मजबूत बनते चले जाते हैं। पहलवान शारीरिक रूप से व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता, वो डेली वर्जिश करता है, डेली व्यायाम करता है, डेली मेहनत करता है, डेली पसीना बहाता है, तब कहीं जाकर के वो वहां पर पहुंचता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास व्यक्ति को धीरे धीरे परफेक्शन की ओर लेकर के आता है। तो ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ भी है। जब हम इस भाव से प्रतिदिन प्रभु की भक्ति करेंगे तो एक विश्वास थोड़ा थोड़ा हमारे भीतर पैदा होगा, और धीरे धीरे उसका अनुभव आप स्वयं करोगे कि नहीं, एक स्टेज वो आ गई है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं।
यानी जो हमने थोड़ा थोड़ा पाया उसे थोड़े थोड़े को हम सहेजना सीखें, समेटना सीखें, रखना सीखें, तो धीरे धीरे करके हम वहाँ तक अवश्य पहुँच जाएंगे। ये व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन होगा तब जब हम उस ओर दृष्टि लाएंगे, रोक के रखेंगे। आप भले ही कमा रहे हो रोज, लेकिन उसमें से सेविंग 500 अथवा 1000 रुपीज़ डेली नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप एट द एंड ऑफ ईयर देखोगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब 500 और 1000 रुपीज़ रोज निकालते जाएंगे तो आपको कुछ भार भी नहीं पड़ता है, और साल के अंत में वो एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि आपने अलग किया अपने बिजनेस से, अपनी सेविंग से अथवा अपने इनकम से। समझ में नहीं आता है ना, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता आपके बिजनेस में। घर में भी ऐसी होता है, घर की सेविंग में भी ज़्यादा यदि इस प्रकार की होती है तो खर्चों में वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन धीरे धीरे वो एक अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इस विचार के साथ प्रभु की स्तुति करना कि मुझे अपने भीतर वो निर्भयता का गुण लाना है। उस हाथी के भय से नहीं, हाथी जैसी प्रवृत्ति वाले लोगों के भय को जीतना है, और वह जीत मेरे स्वयं के ऊपर आधारित रहेगी, मेरे आत्मविश्वास को जो बढ़ाने वाला साबित होगी। और वह साबित होने के लिए आपकी भक्ति, आपके दोनों चरण, आपका यह रूप जो है उसमें सहयोगी निमित्त बनेगा। तो प्रभु को इस रूप से देखना सीखे और उनके इस गुण को देख करके भक्ति करना सीखे, श्लोक को पढ़ना सीखे। चमत्कार देखना अवश्य बढ़ता है, चमत्कार प्रकट होता है, और ये चमत्कार कोई बाहर से नहीं होगा, चमत्कार स्वयं भीतर से ही होगा। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो इस प्रकार से कार्य करने वाला होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? इस एंगल से भी कभी कभी भगवान को देखा करो। बहुत सारे एंगल हैं प्रभु को देखने के, बहुत सारे एंगल है भक्ति करने के, बहुत सारे एंगल है पूजा करने के, बहुत सारे एंगल हैं पढ़ने के। लेकिन कई बार हम जो मुख्य चीज़ होना चाहिए उस ओर दृष्टि ही नहीं लाकर ले करके आते हैं। समय आपका हो रहा है, इतना ही रखें। हो जाएगा ना? नहीं होगा बिल्कुल। अब हम भी कह रहे हैं कि भक्तांबर पढ़ो से चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार का तरीका इस प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। हाँ, दिवाली की पूरी प्रोसेस समझ में